मेरे छोटे वाले भाई का तो कलर ही चेंज हो जाता था, ऐसे गुलाबी गुलाबी खाल हो जाती है उसकी शादी ब्याह के सीजन में। 1.5-2 महीने तो कोई लफड़ा ही नहीं था। और सर्दी अलग से, इतना हलवा खाता गरम गरम और आके रजाई में सेट, जगहों में जगता ही नहीं। बोले भाई साहब सुबह बात करेंगे, तू तेरा देख ले, अभी सुबह बात करेंगे। डेली यही प्रोग्राम होता। शाम को सुबह खाना खाने के नाम पे झूठे मूठे कहते तो मैं तो खा लियो 1 रोटी रे, वो बस हो गया। और जैसे ही 8 बजती बन के दूल्हा चल भाई हाल है। 1-2 यार दोस्त दूसरे होते थे, तो ऐसे ही एक बार मैं भी सपट एक क्या होता है, जैसे आप देखा करो कॉन्फिडेंस लेवल है ना इंसानों को बहुत सुरक्षित रखता है। तो उनका अभ्यास अच्छा था कॉन्फिडेंस। हमारे तो पहली यार मेरे को चालांग नहीं चला, चलेंगे नहीं चला, ये करता करता चल गया। तो चेहरे पे दिख रहा था कि बिना बुलाया छोरा है। तो उन्हें लखन भी दिए ऐसे भाई गुस्से ना, जब फालतू किसी को देखना मत, कान के फोन लगा लेना। अच्छा नहीं मैं पहुंच गया, थोड़ी दिक्कत तो आई जो ढूंढूंगा मैं बियाई जो कोड़ा शादी करे जैसे, ऐसे कुछ बातें करते करते घुस गए भाई साहब। अब घुस गए तो क्या हुआ कि 1-2 बार खाना वाना खा लिए, 2-3 जगह शादी ब्याह में जाए तो मजा आया। मैंने कहा ये बढ़िया काम है। तो एक बार गलती से क्या हुआ, अपने मेट्रो स्टेशन है मानसरोवर वाला, तो वहां पर एक गार्डन है थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा इधर आते मतलब गंगा जमुना से आगे इस साइड पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो यहाँ चले गए। इत्तेफाक से क्या है कि हम लोग 8 साढ़े 8 आदतन जैसा की, तो हम थोड़े 8 साढ़े 8 बजे चले गए। वहाँ गए तो सुनसान पड़ा, लाइटिंग वाइटिंग हो रही, सारा डेकोरेशन था, लेकिन जीमन वीमन लोग बाग ही नहीं थे, मतलब समय से पहले चले गए उनके हिसाब से। हम सोचे अब आए तो खा के ही जाएंगे, आने तो बारात कोई आती है उसको। अब रहा नहीं गया तो नाश्ता चालू कर दिया उन्होंने, 12 आने वाली थी, तो हम तो भाई साहब रहा नहीं गया ना, वो जैसे नाकों से नाशिका द्वारों से वो सुगंध अंदर गई तो भाव भरने लगा। जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा हूँ तेरे के, चले गए नाश्ता कर लिया भाई, आ जाने तो बारात को क्या है। अब जैसे ही दरवाजे पर बारात आई, हमने लोगों को देखा ना तो ऐसे कैसे रह गया हमारे तो घास वास, ऐसा लग रहा था जैसे सोने चांदी के लोग आ रहे हैं। महिलाओं को देखो तो कोई उर्वशी, कोई मेनका, और लोगों को देखे तो कोई पवन देव, कोई इंद्रदेव, ऐसे सूट बूट गोरे चिट्टी लोग कहते हैं, ऐसा नहीं होता भाई पैदाइशी खानदानी। फिर हमको देखा काले काले रिबोक के पहले कॉपी के जूते आते थे 250, 300, 400 रुपए के, जिनके भी अंगूठा और अंगुड़ियां यूं कह रही कि निकल जाऊं क्या निकल हम उनको कहते थे अभी रुक जाओ, ऐसे चौड़े चौड़े नहीं होते जिसको लीतरा बोलते हैं सारी भाषा। मांग के जो पहन के जाते हैं उसका एक आध बटन टूटा हुआ, कौन धोए करे, क्योंकि उनका धोने का भी गड़बड़ होता था मामला, मांग के ले जाते तो धो नहीं सकते थे। तो ऐसे कहते बाल तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं, मेरे नहा के आऊँ तो भी ये पूछ लेते लोग बाग, ना तो ले तो कहना पड़ता है कि मैं नहा लिया, कसम खा के कह रहा हूँ। तो उस दिन भाई साहब अब हम लोग बाहर भागे तो मारे जाए एकदम से, तो कहीं आज तो गड़बड़ हो तो धक धक लगने लग गया ऐसा। फिर उसके बाद में ऐसे करते करते हम लोग जैसे तैसे भाई खाना तो खा, अब घुसी तो गए ना, खा लेते, इतने में एक आदमी की नजर पड़ गई, अलग ही दिख रहे हम तो कहते संसों में बगुले की तरह। कहा भैया, हमने क्या रट रखा था गुप्ता जी के वहां से क्योंकि ज्यादातर गार्डनों में यार कहाँ गांव का आदमी ब्याह करता था पहले, अब थोड़ा वातावरण बदल गया, तो ज्यादातर गुप्ता जी, शर्मा जी। तो मैं भाई साहब रटा मैंने कहा गुप्ता जी के वहां से। कौन गुप्ता जी? अब बस वो गुप्ता जी का नाम नहीं मिला, कहा कि इधर आओ बेटा, साइड में आओ, और भी कोई है बुलाओ। अब मैं सोचा भाई सुरक्षा मिल जाएगी, तो मैंने कह दी 2-3 तीनों चारों घोड़े मिले जाके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खाना खा लिए कि नहीं, तो खाओ। खाना खिलाया उसने और कहा कि जितने भी बर्तन मारे ऐसे आंखों से पानी सा झलका यार, ऐसे एक दूसरे को देखे, भाई तो मुझे देखे, यार दोस्त देखे, ऐसा लग रहा था द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। अब क्या करें, ज्यादा करते तो मारा पीटे, डर भी लगता था ऐसे बहुत। वो वाकया हुआ सो हुआ। उसके बाद में जब तक पढ़ाई नौकरी नहीं लगी ना, उसके तक मैं कहीं बिना बुलाए नहीं गया। फिर नौकरी लगने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि जिसके भी जाते वहां, जैसे करकेड़ी रहा अजमेर बॉर्डर पे, तो उनको लगता है मार्ट साहब है, बिना बुलाए तो कहीं वो लोगों को चोरा चोरी बुला लिया बोला, तो इसका फायदा मिल गया। तो भाई अब जैसे आपको टेंशन नहीं होती, कोई मन होता है ना तो ऐसे घुस जाते हैं, तो ऐसे कर देते हैं कि कोई बच्चा पड़ा हुआ था जी हमारे पास, तो अच्छा आप क्या करते हो, फिर आदमी सोचता है भाई ठीक है ऐसे तो बिना बुलाए क्यों आएगा आदमी। हालांकि बिन बुलाए ही जीवन होता है वास्तव में आपको।